हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। भाई चैप्टर स्टार्ट किया था हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसके हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बॉडी फ्लूइड्स की बात की थी, मतलब ब्लड और लिम्फ की बात की थी। देन उसके बाद में सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी सर्कुलेटरी पाथवे, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन के बारे में बात हम कर चुके थे। आज वाले लेक्चर में हम देखने वाले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि हम देखेंगे हार्ट की स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट बाहर से कैसा दिखता है, हार्ट अंदर से कैसा दिखता है, ये इस लेक्चर में हम देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, उनके फंक्शन की हम बात करेंगे। तो जल्दी से हम प्रीवियस जो 2 लेक्चर हम कर चुके हैं इस चैप्टर के, उन पर नजर करते हैं कि क्या क्या हमने देखा था। हमने फर्स्ट लेक्चर में तो देखा था ब्लड और लिम्फ। देखिए उसकी स्लाइड्स देख लेते हैं जल्दी से। ब्लड की बात की थी, ठीक है। प्लाज्मा की बात की थी हमने, जिसमें फॉर्म एलिमेंट की बात की थी ब्लड के अंदर, कि एक तो प्लाज्मा पाया जाता है, एक फॉर्म एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसमें कि इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट, या बोल सकते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। इनके बारे में हमने बात की थी। देन उसके बाद में ब्लड ग्रुपिंग की बात की थी, और आरएच फैक्टर, और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देन लिम्फ, लिम्फ टिश्यू भी कहते हैं इसको, सॉरी टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं इसको, ठीक है। देन उसके बाद में जो सेकंड लेक्चर था अपना, उसमें हमने स्टार्ट किया था सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे की बात की थी, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात की थी, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के बाद हमने सिंगल एंड डबल सर्किट की बात की थी। आज वाले लेक्चर में हम ले रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कि ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का है, क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है। भाई सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित हम 2 चीजें बोल सकते हैं, एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और एक लिम्फेटिक सिस्टम। तो स्पेशली हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम 3 चीजें देखते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है। तो ब्लड की बात हम कर चुके हैं, हार्ट की आज हम बात करने वाले हैं। हार्ट के बाद हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, देन उसके बाद हम लिम्फेटिक सिस्टम की भी बात करेंगे। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम स्पेशली देख रहे हैं हार्ट की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट से आप नजर कीजिए, फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चेंबर हार्ट, a network of close branching blood vessels and blood, ठीक है। 3 चीजें हैं हमारे पास भाई ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। 3 चीजें कि एनसीईआरटी की लाइन है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चेंबर हार्ट, एक तो हार्ट हो गया, ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, एक ब्लड वेसल्स होगी, एंड ब्लड, बाई ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, इन तीनों से मिलकर बना होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि हम ब्लड के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, देन उसके बाद आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। तो हार्ट, हार्ट द मेसोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन, भाई 3 जर्म लेयर से बनता है पूरा इंसान। कोई भी अगर एनिमल्स है, ह्यूमन है, काउ है, डॉग है, सब में 3 जर्म लेयर पाई जाती है स्टार्टिंग टाइम पे। देखिए कौन कौन सी पाई जाती हैं, इन जर्म लेयर के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अगर फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़ लिया हो, तो उसमें था कि कौन कौन से एनिमल्स में किस किस टाइप का पैटर्न पाया जाता है, डेवलपमेंटरी पैटर्न किस टाइप का है, उनमें कैसे क्लासिफाई किया है उनको, एनिमल किंगडम, ठीक है। तो एनिमल किंगडम में 3 जर्म लेयर के बारे में हम बात करते हैं। देखिए एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो 11 क्लास का चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है। उसमें हमने भली भांति इसको देखा है कि एनिमल का डिवाइडेशन के बेसिस क्या क्या है, क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या क्या है। उसमें 3 जर्म लेयर के बारे में बात की थी। तो एनिमल के समस्त ऑर्गन इन्हीं 3 जर्म लेयर से मिलकर बने होते हैं। जो हार्ट है वह मिलकर बना होता है मीजोडर्म से। जो मीजोडर्म लेयर होती है उसकी सेल्स बनाती है हार्ट, हार्ट का निर्माण उसकी सेल्स करती है, ठीक है। तो हार्ट द मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है हार्ट, बिटवीन द 2 लंग्स स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, ठीक है।
दोनों लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है और थोड़ा सा यह किस तरफ झुका होता है, लेफ्ट साइड के लंग्स की तरफ। और लेफ्ट साइड के लंग्स की तरफ झुकने की वजह से लेफ्ट साइड के लंग्स की तरफ एक नोच बन जाती है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच। ठीक है, तो कार्डियक नोच कहां पाई जाती है, लेफ्ट साइड के लंग्स के यहाँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। इट हैज द साइज ऑफ ए क्लिंचेड फिस्ट, इसकी साइज बंद मुट्ठी की तरह होती है। देखिए आप हार्ट की स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, आपकी बंद मुट्ठी की तरह नजर आ रही है, जिसमें कि अपर रीजन आपको नजर आ रहा है ब्रॉड है और लोअर रीजन नैरो है। इसमें हम जिसका हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, इसमें इसके अपर रीजन को हम बेस बोलते हैं, बेस कहलाता है ये, और जो लोअर रीजन है ये अपेक्स कहलाता है। ठीक है, अपेक्स कहलाता है। एक कोनिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक कोनिकल स्ट्रक्चर लाइक दैट, एक कोनिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक अपेक्स है एक बेस है। ठीक है, तो लोअर वाले रीजन को हम अपेक्स बोलते हैं और अपर वाले रीजन को हम बेस बोलते हैं। तो इट हैज द साइज ऑफ क्लिंचेड फिस्ट। द हार्ट लेंथ, हार्ट की लेंथ ध्यान रखना आप, हार्ट की लेंथ कितनी होती है, लगभग 12 सेंटीमीटर, विड्थ इसकी 8.5 सेंटीमीटर एंड इसकी मोटाई थिकनेस 6 सेंटीमीटर। मस्कुलर होता है, पिंकिश कलर का होता है, होलो होता है, खोखला होता है, कोन शेप्ड होता है। ठीक है, कोन शेप्ड होता है और वेट इसका होता है लगभग 300 ग्राम। ऑन एवरेज ये 300 ग्राम होता है एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर। और अगर हम मेल और फीमेल की अगर बात करें तो मेल में इसका वेट ज्यादा होता है, फीमेल में इसका वेट कम होता है। 250 से 280, 250 से 280 ग्राम के समथिंग होता है फीमेल के अंदर, और 280 ग्राम से लेकर 320 ग्राम तक का मेल के अंदर इसका वेट होता है। ठीक है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल, भाई इसका प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाती है इसको एक वॉल जो कि डबल लेयर्ड वॉल होती है। ठीक है, तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियम फ्लूइड। भाई जो मेम्ब्रेनस बैग है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसके अंदर यह सुरक्षित होता है हार्ट। ठीक है, उसके अंदर यह सुरक्षित होता है। जिस प्रकार हमने लंग्स को देखा था कि लंग्स उनकी प्लूरल कैविटी, प्लूरल मेम्ब्रेन जिसको प्लूरा बोलते हैं, वो भी डबल लेयर थी, उनके अंदर सुरक्षित होते हैं और बाहरी आघातों से बचाए जाते हैं और वहां पर प्लूरल फ्लूइड भरा होता था। ठीक उसी प्रकार हार्ट में भी यहां पर इसका पेरिकार्डियम बैग पाया जाता है और इसके बाद इसकी पेरिकार्डियम कैविटी पाई जाती है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल द्रव्य भरा होता है। देन उसके बाद आता है हार्ट। ठीक है, पेरिकार्डियम लेयर, पेरिकार्डियम कैविटी और उसके बाद आता है हार्ट। तो हार्ट इस कैविटी के अंदर सुरक्षित रहता है। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड इसको फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, बहुत सारे यूज है पेरिकार्डियम फ्लूइड के। ठीक है, आगे हम जब हार्ट का टीएस देखेंगे तब वहां बात करेंगे कि पेरिकार्डियम फ्लूइड के क्या क्या यूज है। चलिए, आप हार्ट की स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहां पर इस डायग्राम में। ये लंग्स हैं, ये राइट साइड का लंग्स है, ये राइट साइड का लंग्स है और ये लेफ्ट साइड का लंग्स है। ठीक है, और लेफ्ट साइड के लंग्स के यहां पर एक नोच बनी हुई है, ये जो नोच बनी हुई है ये कहलाती है कार्डियक नोच, कार्डियक नोच। ठीक है, ध्यान रखना कार्डियक नोच कहां पाई जाती है, लेफ्ट साइड के लंग्स के यहाँ कार्डियक नोच कहलाती है। और आप हार्ट की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये एक हार्ट प्रेजेंट है, ह्यूमन का हार्ट है जो कि दोनों लंग्स के मध्य प्रेजेंट है। और आप देखेंगे कि जो अपेक्स वाला रीजन है हार्ट का, जो कोन का जो तीखा वाला भाग है वो लेफ्ट लंग्स की तरफ अंदर थोड़ा धस रहा है और धसने की वजह से एक नोच बन रही है जिसको कार्डियक नोच बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर दोनों लंग्स के बीच में अपना हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट लंग्स की तरफ। मतलब अपनी थोरेसिक कैविटी के दोनों लंग्स के बीच में हार्ट ऐसे प्रेजेंट है और ऐसे तो प्रेजेंट है, साथ ही यह पीछे की तरफ डोर्सल, बॉडी की डोर्सल साइड की तरफ झुका हुआ रहता है और इसका अपेक्स रीजन हमको ऐसे नजर आता है बाहर की तरफ वेंट्रल साइड पर। ठीक है, अपेक्स रीजन वेंट्रल साइड पर नजर आता है और इसका बेस वाला रीजन डोर्सल साइड पर झुका हुआ रहता है, बॉडी की डोर्सल साइड पर। डोर्सल साइड किधर है, बॉडी की पीठ की साइड। वेंट्रल साइड किधर है, अपने फेस की साइड। तो वेंट्रल साइड की तरफ इसका अपेक्स रीजन होता है और अपेक्स रीजन थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर झुका हुआ रहता है। ठीक है, आप डायग्राम में देखिए कि ये अपेक्स रीजन है जो लेफ्ट साइड पर झुका हुआ है और बाहर की तरफ रहता है, वेंट्रल साइड पर रहता है। मतलब जैसे कि ये पेन है, पेन एक हार्ट है और ये हार्ट अंदर की तरफ झुका रहता है, ऐसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका रहता है और जो इसका अपेक्स रीजन है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर रहता है। ठीक है, लेफ्ट लंग्स की तरफ, और उसकी वजह से लंग्स के अंदर एक कार्डियक नोच लग जाती है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे
सभी नाम हम यहीं पर लिखेंगे आपके सामने, ठीक है, कि कौन कौन से इसमें चेंबर पाए जाते हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं एक के बाद स्टेप टू स्टेप। देखिए ये वाला जो एरो लग रहा है ये होता है राइट एट्रियम हार्ट का, ठीक है। ये वाला पूरा बॉक्स आप देख सकते हैं, इसका कलर अलग ही नजर आ रहा है यहां पर। तो ये वाला चेंबर होता है हार्ट का राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, या हम बोल सकते हैं हिंदी में इसको दायां आलिंद। ठीक इसके विपरीत साइड पर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे यहां पर, तो आप पाएंगे कि ये प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियम या ओरिकल। एट्रियम को ओरिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हार्ट की, तो एक्सटर्नली जो हमको बाहरी रूप से बाह्य स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना की बात कर रहे हैं हार्ट की, तो जो बाहरी रूप से जो नजर आ रही है उनको हम नेम दे रहे हैं। तो हमने एक तो नेम दिया यहां पर लेफ्ट एट्रियम, एक दिया लेफ्ट राइट एट्रियम, ठीक है। तो राइट साइड हम किधर मानेंगे, ध्यान रखना आप किसी भी डायग्राम को समझते टाइम आप राइट साइड इस वाली साइड को मानेंगे और आप लेफ्ट साइड इस वाली साइड को मानेंगे। तो लेफ्ट वाली साइड पे जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट है वो लेफ्ट साइड के, राइट वाली साइड पे जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट है वो राइट साइड के। तो हमने यहाँ पर दोनों आर्टरियम की लोकेशन दे दी कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, या बोल सकते हैं ओरिकल। ठीक इनके नीचे इनके साइड वाले वेंट्रिकल पाए जाते हैं। ये वाली जो एरो है ये बता रही है, ये वाली एरो बता रही है लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल। ठीक इसके विपरीत साइड पे ये वाली एरो बता रही है राइट साइड का वेंट्रिकल, ठीक है। नीलय ऊपर तो आलिंद हो गए, इनके ठीक नीचे नीलय अपनी अपनी साइड के। अब आप देखेंगे कि एक ब्लू कलर की यहां पर बड़ी लार्ज वेसल्स नजर आ रही है आपको, ये इसको बोलते हैं वेना केवा, लेकिन इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। और इसके नीचे देखिए ये कहलाती है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। अग्र महाधमनी, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा हिंदी में इनके नेम है। ऊपर वाली को बोलते हैं अग्र महाशिरा, नीचे वाली को बोलते हैं पश्चिम महाशिरा, ठीक है। तो जो मोटे कलर की आपको नजर आ रही है ब्लू कलर की, ये ऊपर से भी आ रही है, एक तो सुपीरियर वेना केवा, एक नीचे से आ रही है इंफीरियर वेना केवा। दोनों ही वेना केवा राइट एट्रियम के अंदर जाके खुलती है, राइट एट्रियम के अंदर जाकर ये दोनों वेना केवा खुलती हैं और पूरी बॉडी से, सभी बॉडी के समस्त ऑर्गन से अशुद्ध रक्त को लेकर आती हैं और राइट एट्रियम के अंदर जाके खुलती हैं। अभी डिटेल में हम बात करेंगे इसकी, अभी सिर्फ हम नेम दे रहे हैं इसको कि बाहरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से नेम आपको नजर आ रहे हैं। चलिए एक ब्लू कलर की आपको नजर आ रही होगी, ये वाली एक और ब्लू कलर की, देखिए ये वाली जो ब्लू कलर की आपको लार्ज वेसल्स नजर आ रही हैं जो हार्ट से निकल रही हैं, ये कहलाती हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। क्या कहलाती हैं ये, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये तो हो गई राइट साइड की पल्मोनरी आर्टरी। ठीक इसी प्रकार लेफ्ट साइड की पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों ही आर्टरी राइट साइड के वेंट्रिकल से निकलकर लंग्स को जाती हैं और लंग्स को यह अशुद्ध ब्लड पहुंचाती हैं। भाई हार्ट के यह राइट कहां से निकलती है, राइट वेंट्रिकल से निकलती है, ठीक है। हार्ट के राइट वेंट्रिकल से निकलती हैं और एक ब्रांच निकलती हैं और दो ब्रांचों में विभाजित हो जाती हैं आगे चलकर, और दोनों ही ब्रांचें अपने अपने साइड के लंग्स को जाती हैं। राइट साइड की पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड को लंग्स को जाती है और लेफ्ट साइड की पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड के लंग्स को जाती है, ठीक है। तो ये हम यहां पर बांध सकते हैं इस बोस को लंग्स है, तो ये दोनों लंग्स को जाती हैं, ये इधर से लंग्स को जाती हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर दो वेसल्स तो ये यहां पर है रेड कलर की, इनको हम देते हैं पल्मोनरी लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहां पर आपको नजर आएगी ये वाली ये कहलाती है राइट पल्मोनरी वेन, ठीक है। नाम पूरा लिख देता हूं मैं यहां पर, राइट पल्मोनरी वेन, ठीक है, राइट पल्मोनरी वेन। ठीक इसी प्रकार इसके इस साइड पे कौन सी रहेगी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन। लेफ्ट पल्मोनरी वेन लंग्स से शुद्ध ब्लड लेकर आती हैं और लेफ्ट आर्टरिया में खुलती हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरी साइड पर भी कौन सी आ रही है, राइट पल्मोनरी वेन। राइट पल्मोनरी वेन मतलब राइट लंग्स से राइट पल्मोनरी वेन चलती है, लेफ्ट लंग्स से लेफ्ट पल्मोनरी वेन चलती है।
दो दो पल्मोनरी वेन चलती हैं और यह आके खुलती हैं लेफ्ट आर्टरिया में। भाई लंग्स का जो चेंबर है बाएं आलिंद में आकर खुलती हैं यह दोनों ही, मतलब वन पेयर तो लेफ्ट साइड पे पाई जाती है, वन पेयर राइट साइड पे पाई जाती है। जो आपको राइट साइड पे नजर आ रही है घुसती हुई, वो कहां जाकर खुलती है? लेफ्ट साइड के एट्रिया में। और जो लेफ्ट साइड से भी आ रही है वो भी लेफ्ट साइड के एट्रिया में आके खुलती है। मतलब चार नलियां आके खुलती हैं, चार वेन आके खुलती हैं लेफ्ट साइड के आर्टरिया में, जो लंग्स से शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड रक्त जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको लेकर आती है। ठीक है, सभी बातें हम आगे चलकर डिटेल में देखने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, सभी स्ट्रक्चर यहां पर डिटेल में समझने में आने वाली है आपको। अभी हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इसलिए हम इनको नाम दे रहे हैं। देखिए अब आपको एक आर्क नजर आ रहा होगा, आर्क एक चाप, घूमता हुआ चाप, इस चाप को बोलते हैं आर्क ऑफ अरोटा, आर्क ऑफ अरोटा। ठीक है, या एरोटिक चाप, एरोटिक आर्क। ये आर्क निकलता है लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से, बाएं नीलय से यह चाप निकलता है और यह शुद्ध रक्त लेकर निकलता है। इसका कलर रेड दिखाया गया है। ठीक है, जिसका कलर रेड है वह शुद्ध रक्त कंटेन करता है, जिसका कलर ब्लू है वह अशुद्ध रक्त कंटेन करता है। तो आपको जो चाप नजर आ रहा है हार्ट के ऊपर, यह चाप निकलता है कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से, बाएं नीलय से निकलता है यह चाप और शुद्ध रक्त लेकर निकलता है और समस्त बॉडी के ऑर्गन को, सभी बॉडी के ऑर्गन को, सभी शरीर के ऑर्गन को, जैसे ब्रेन मान लीजिए अपर रीजन में आप, लोअर रीजन में आप, आपकी किडनी मान लीजिए, आपके पैर मान लीजिए, इन सभी को यह अरोटा रक्त पहुंचाती है आगे ब्रांचों में विभाजित होकर। भाई लंग्स से एक हार्ट से एक चाप निकला, ठीक है, जिसको बोला हमने एरोटिक चाप, और एरोटिक चाप कंटेन करता है शुद्ध ब्लड, और एरोटिक चाप से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जो पूरी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में पाए जाने वाले ऑर्गन्स को शुद्ध रक्त पहुंचाती है। ठीक है, आप अगर नीचे देखेंगे तो यहां पर प्रेजेंट है एक, देखिए ये एरो दर्शाता है हार्ट में कोरोनरी, भाई अगर ब्लू कलर को टच हो रहा है, मान के चलिए कि ब्लू कलर को टच हो रहा है, ठीक है, ब्लू कलर को टच हो रहा है, भाई दो वेसल्स दिखाई गई यहां पर हार्ट की वॉल में। देखिए रेड वेसल्स भी आ रही हैं और ब्लू वेसल्स भी आ रही है, इधर रेड वेसल्स भी आ रही है और ब्लू वेसल्स भी आ रही है। जो रेड वेसल्स आ रही है उनको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, और जो ब्लू कलर की वेसल्स आ रही है उनको कोरोनरी वेन बोलते हैं। भाई हमको पता है कि बॉडी के हर एक टिश्यू को शुद्ध रक्त की जरूरत है, और शुद्ध रक्त का उपयोग करके वह उससे ऑक्सीजन लेता है और बदले में उसको CO2 दे देता है और अशुद्ध बना देता है रक्त को। ठीक है, तो हार्ट भी एक टिश्यू है और हार्ट को खुद को भी शुद्ध रक्त की जरूरत होती है अच्छे से वर्किंग के लिए। तो हार्ट को जो ब्लड वेसल्स खुद हार्ट को रक्त पहुंचाती है उनको हम कोरोनरी आर्टरी और वेन बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी पूरी हृदय वाल को शुद्ध रक्त पहुंचाती है और कोरोनरी वेन अशुद्ध रक्त लेकर राइट एट्रियम में आके खुलती है। ठीक है, बात समझ में आई कि बॉडी के हर एक टिश्यू को शुद्ध रक्त की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हार्ट को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, तभी तो ये वेल फंक्शनिंग शो करेगा। तो खुद हार्ट को रक्त पहुंचाने वाली आर्टरी कहलाती है कोरोनरी आर्टरी, और हार्ट से अशुद्ध रक्त को कंटेन कर राइट एट्रिया में जो डालती है उसको बोलते हैं कोरोनरी वेन। ठीक है भाई, एक बात क्लियर रखना कि सभी वेन जो वेन होती हैं वह अशुद्ध रक्त कंटेन करती हैं और जो आर्टरी होती हैं वह शुद्ध रक्त कंटेन करती हैं। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है अपने पास कि जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है यह थोड़ा विपरीत फंक्शन शो करती है। जो पल्मोनरी वेन है वह शुद्ध रक्त कंटेन करती है और जो पल्मोनरी आर्टरी वह अशुद्ध रक्त कंटेन करती है। क्यों करती है इसके बारे में हम बात करेंगे आगे डिटेल में। चलिए, अभी हमने बात की थी किसकी? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। अब आप देखिए एंटीरियर व्यू में, थोड़ा सा इसको फोटो को थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आपको सारी स्ट्रक्चर नजर आ जाए। यहां पर ये दीजिए, फोटो को छोटा कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहां पर हार्ट की क्लियरली स्ट्रक्चर। भाई एंटीरियर व्यू ले रहे हैं हम हार्ट का। फ्रंट व्यू जो हमारा वेंट्रल व्यू हो या बोल सकते हैं एंटीरियर व्यू, जैसा हमको एंटीरियर साइड से नजर आता है, हार्ट सामने से नजर आता है, एंटीरियर व्यू ऑफ हार्ट हम ले रहे हैं। इसमें आपको कौन कौन सी स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल सकती है ये आप देखते हैं, क्लियरली विजिबल है। देखिए हम पहले यहां पर चेंबर की बात करते हैं।
देखिए मैं सर्कल बनाता हूं यहां पर। देखिए राइट साइड, आपको पता है इस वाली साइड को हम राइट साइड बोलेंगे, यहां पर आर लिख देता हूं मैं, ये राइट साइड कहलाएगी और ये साइड कहलाएगी लेफ्ट साइड। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये है यहां पर राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम। ठीक इसी प्रकार आप इधर देखेंगे, ये देखिए लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, या ओरिकल भी बोलते हैं, लेफ्ट ओरिकल और राइट ओरिकल। ठीक है, तो हमने देखा राइट एट्रियम और राइट ओरिकल। अगर डायग्राम में इसको सर्कल करूं तो ये जो अलग से कलर नजर आ रहा है आपको, एक बॉक्स नजर आ रहा है, चेंबर नजर आ रहा है, यही है राइट एट्रियम। और इधर यहां पर ये आपको नजर आ रहा होगा, ये है लेफ्ट एट्रियम। ओके क्लियर। चलिए अब हम बताते हैं यहां पर नीले वेंट्रिकल। तो ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल और ये रहा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो आ रहा है ये राइट वेंट्रिकल है और ये जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है राइट वेंट्रिकल की तुलना में और राइट एट्रियम बड़ा होता है लेफ्ट एट्रियम की तुलना में। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल मोटी होती है क्योंकि वह पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। ये सभी बातें हम आगे जानेंगे। हृदय में छेद किसे कहते हैं ये बात भी हम जानेंगे। ठीक है, सभी बातें हम क्लियर करेंगे हार्ट से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर का नाम देते हैं हम। भाई देखिए अरोटा देखते हैं, ये देखिए आर्क ऑफ अरोटा, जो रेड कलर का चाप है इसको आर्क ऑफ अरोटा या एरोटिक आर्क बोलते हैं। ठीक है, और जो आपको ये यहां से ट्रंक निकली है ब्लू कलर की, इस ट्रंक को बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक। ओके क्लियर है। अब जो आर्क है, अब जो आर्क जैसे ही निकलता है तो इसको बोलते हैं असेंडिंग अरोटा। भाई अरोटिक आर्क जो निकला है, जो जैसे ही निकलता है ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसको असेंडिंग बोलते हैं और ये हार्ट के पीछे घूमकर नीचे उतरता है वापिस। देखिए ये चाप जो लगा है, ये आप आर्क देख रहे हैं, ये ऐसे घुमा और ये हार्ट के पीछे से नीचे उतर रहा है और यहां से निकलता है। देखिए नीचे साइड में मैं निकाल रहा हूं इसको, यहां से निकलता है, ये आप देख सकते हैं इसको, यहां से निकलता है और नीचे पैरों में, बॉडी के हार्ट से नीचे जितनी भी स्ट्रक्चर है उन सभी को रक्त पहुंचाता है। ठीक है, और कुछ सप्लाईज इसके ऊपर जाती हैं। देखिए कौन कौन सी सप्लाई जा रही है इस अरोटिक आर्क की। देखिए एक तो है ब्रांचोसिपेलिक ट्रंक इस साइड पर, और एक है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ठीक उसके नीचे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। भाई एक तो हो गई है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इसके बाजू में देखिए लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक इसी प्रकार जो इधर राइट साइड पे ब्रांचियल ट्रंक निकला है, ये भी आगे जाकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है ऐसे। ठीक है, और ये कहलाता है यहां पर राइट सबक्लेवियन आर्टरी और ये वाला कहलाता है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, आप इस प्रकार नाम दे सकते हैं। अब कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा यहां पे अपना कचरा नहीं हो, समझने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब ब्लू कलर ले लेते हैं। देखिए अब आप देखेंगे कि जो ट्रंक निकली थी पल्मोनरी ट्रंक, वह दो भागों में विभाजित हो गई, दोनों तरफ जा रही है, लेफ्ट साइड पे भी जा रही है, राइट साइड पे भी जा रही है। राइट साइड वाली को बोल देंगे राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ट्रंक आगे आर्टरी में जाके विभाजित हो गई है, तो ये तो हो गई राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये देखिए यहां पर भाई जो ये ट्रंक निकला ना ये वाला, ये एक तो इधर चला गया और एक इधर चला गया है और ये यहां से निकल रहा है बाहर। ठीक है, तो राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब जो लेफ्ट आर्टरिया को सप्लाई होती है पल्मोनरी वेन की वो देखते हैं। भाई देखिए ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन जो कि एक पेयर है, मतलब संख्या में दो हैं, और ये लेफ्ट साइड के ओरिकल या वेंट्रिकल ओरिकल या आर्टरिया में जा रही है लेफ्ट साइड के। ठीक है, यहां पर ठीक इसी प्रकार जो राइट साइड वाली है, राइट साइड वाली पल्मोनरी वेन, ये देखिए राइट साइड की पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये दोनों भी इधर हार्ट के पीछे से होते हुए इस लेफ्ट साइड के ओरिकल या आर्टरिया में आके खुलती हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड के ओरिकल या आर्टरिया में खुलती हैं। भाई एक पेयर राइट लंग्स से चली, एक पेयर लेफ्ट लंग्स से चली, दोनों ही पेयर की जो पल्मोनरी वेन है जो शुद्ध रक्त लेके आ रही है लंग्स से, वह हृदय के अंदर इसके बाएं आलिंद में आकर खुलती हैं। मतलब लेफ्ट आर्टरिया या बोल सकते हैं लेफ्ट ओरिकल में आके खुलती हैं। कहां से आ रही है? लंग्स से आ रही है। कितने पेयर आ रही है? दो पेयर आ रही है। संख्या में टोटल कितनी है? 4 है। ठीक है, चलिए और पेन चेंज करते हैं, यहां पर और भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे ग्रीन कलर ले लेते हैं। अब देखिए आप, अब कौन कौन सी स्ट्रक्चर बच गई अपने पास। देखिए ये रही सुपीरियर वेना केवा, ये लार्ज वेसल,
ठीक है। महाशिरा, अग्र महाशिरा सुपीरियर वेना केवा, और ये नीचे नीचे देखिए इंफीरियर वेना केवा, पश्चिम महाशिरा। पश्चिम महाशिरा बॉडी में हृदय से नीचे के जितने भी भाग है बॉडी के अंदर, अपने शरीर में हृदय से नीचे जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी से अशुद्ध रक्त लेकर आती है इंफीरियर वेना केवा, पश्चिम महाशिरा, ठीक है। और कहां जाके खुलती हैं? राइट एट्रियम में, दाएं आलिंद में जाकर खुलते हैं। ठीक इसी प्रकार हृदय से, बॉडी के अंदर हृदय से जितने भी, हृदय से ऊपर जितने भी ऑर्गन है जैसे ब्रेन है, गर्दन है, हाथ है, इन सभी से अशुद्ध रक्त लेकर आती है सुपीरियर वेना केवा, अग्र महाशिरा, सुपीरियर वेना केवा। और कहां आकर खुलती है? राइट एट्रियम में, दाएं आलिंद में आकर खुलती है, ठीक है। और दाएं आलिंद में यह ब्लड फिर दाएं नीले में चला जाएगा, और दाएं नीले से यह ब्लड फिर पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू दो आर्टरी में, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड होकर यह सप्लाई कहां जाती है? लंग्स को जाती है। वहां पर ब्लड शुद्ध होता है और पल्मोनरी वेन के थ्रू वापिस से लेफ्ट आर्टरिया में आता है, और लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक आर्क के थ्रू यह पूरे बॉडी में फैल जाता है। अभी इसका पाथवे देखेंगे ब्लड का, कि ब्लड आता कहां से है पहले और कहां कहां जाता है, ठीक है। बाकी की स्ट्रक्चर देखते हैं हम। देखिए आप इधर लेफ्ट साइड पे नीचे नीचे देखिए अपेक्स, ये अपेक्स ऑफ हार्ट है, हार्ट का अपेक्स है, ठीक है। ये जो कॉन का यहां पर सिरा है तीखा तीखा वाला कोनिकल पार्ट, वो अपेक्स कहलाता है। अब आप देखें यहां पर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, और देन इसके अगले वाली ब्रांच को हम बोलते हैं विंडो आर्टरी, विंडो आर्टरी बोलते हैं। आप इसको ध्यान रखना, लेफ्ट असेंडिंग एंटीरियर आर्टरी, विंडो आर्टरी भी कहलाती है ये, ठीक है। और इसके ठीक ऊपर देखिए ग्रेट कार्डियक वेन, भाई सबसे मोटी ये हृदय की धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त, हृदय का अशुद्ध रक्त यहां पर इसके कोरोनरी साइनस में ले जाकर डालती है, ठीक है। तो कोरोनरी साइनस क्या होता है ये भी अभी हम बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर में उसका नेम आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आउटर रूप से हम हृदय में कौन कौन सी संरचनाएं देख सकते हैं। अभी हमने देखा है इंटीरियर व्यू, भाई कौन सा व्यू देखा? इंटीरियर व्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं पोस्टीरियर व्यू कैसा दिखता है। चलिए पोस्टीरियर व्यू देखिए, पीछे से देख रहे हैं मतलब हार्ट के। इंटीरियर व्यू में हम आगे से देख रहे थे, अब पोस्टीरियर व्यू में हम पीछे से देख रहे थे। इंटीरियर व्यू में हार्ट इस तरह झुका हुआ था, अगर पीछे से जाके देखेंगे हम हार्ट को, भाई बॉडी के आगे से देख रहे थे इंटीरियर व्यू में, तब हमको ये ऐसे दिख रहा था कि इसका अपेक्स रीजन लेफ्ट लंग्स की तरफ झुक रहा था। पीछे जाके देखेंगे तो भी वही बात है, लेफ्ट लंग्स की तरह ही झुक रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा व्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि आगे से देखेंगे तो ये ऐसे झुक रहा था, पीछे जाके देखेंगे ऐसे झुक रहा है। क्यों झुक रहा है? क्योंकि हम पीछे चले गए ना, पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं, साइड वही रहेगी। अब हम लेफ्ट साइड इस तरह मानेंगे और राइट साइड इस तरफ मानेंगे, ठीक है। नाम सब वही है, नाम सब वही है, नाम वही रहेंगे, बस साइड चेंज हो गई है। साइड क्यों चेंज हो गई है? क्योंकि हम पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं, भाई हम बॉडी के पीछे जाके देख रहे हैं हार्ट को। ऐसे मान सकते हैं कि हार्ट यहाँ प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है सिर्फ बॉडी में, सभी हमने रिब्स केज वगैरह सब हटा दिए, बस हार्ट है। अब हम हार्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो हमने एंटीरियर व्यू देखा, ठीक है। अब हम पीछे जाके देख रहे हैं, पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं, तो पोस्टीरियर व्यू में अपना साइड चेंज हो जाएगी, जो लेफ्ट थी वो राइट हो जाएगी, जो राइट थी वो लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है। भाई आप ऐसे खड़े हैं, अभी आपकी ये साइड लेफ्ट थी और ये राइट थी, अब आप ऐसे घूम के ऐसे हो गए, पीछे मुंह कर लिया, तो साइड चेंज हो जाएगी ना आपकी। बस वही कहानी है यहाँ पर हार्ट में। अब आप देखेंगे, इमेजिन कीजिए कि आपने हार्ट को घुमा के देख रहे हैं, पहले आप आगे से देख रहे थे, अब आपने हार्ट को घुमा दिया है, पीछे से देख रहे हैं, ठीक है। आपको क्या क्या नजर आएगा? देखिए आप स्ट्रक्चर में देखिए, ये एरोटा है रेड कलर का जो निकल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। और आप देखेंगे कि इस तरफ ये सुपीरियर वेना केवा है जो बॉडी के अपर रीजन से अशुद्ध रक्त लेके आ रही है। ठीक नीचे आप नीचे नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा नहीं बताई गई है, तो बना देते हैं, ये इंफीरियर वेना केवा। ये जाके ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पर बताई गई है, इसका वॉल बताया गया है बस, ठीक है। इसका वॉल बताया गया है, ये यहाँ से जा रही है और इस वॉल में जाके कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। अब आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस ये रहा, कोरोनरी साइनस हार्ट के अंदर प्रेजेंट ऐसी स्ट्रक्चर है जो खुद हार्ट से अशुद्ध रक्त जो हार्ट की वेन लाती है, कोरोनरी वेन, वो सभी इस कोरोनरी साइनस में आके खुलती हैं। भाई हार्ट को खुद को भी ब्लड की सप्लाई की जरूरत होती है, अब ब्लड सप्लाई कौन करती? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी ने हार्ट की वॉल में शुद्ध रक्त की सप्लाई दी,
अब वो शुद्ध रक्त अशुद्ध भी होएगा, क्योंकि टिश्यू उसमें से ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे और उसमें CO2 रिलीज करेंगे। तो अशुद्ध रक्त को दोबारा यहां पर सप्लाई में देना जरूरी रहता है, ठीक है। तो अशुद्ध रक्त कोरोनरी वेन के द्वारा कोरोनरी साइनस में आके कलेक्ट होता है, ठीक है। कोरोनरी वेन्स, बहुत सारी कोरोनरी वेन्स कोरोनरी साइनस में आके खुलती हैं। ये साइनस एक खड्डा है जहां पर हार्ट की कोरोनरी वेन्स आकर खुलती हैं, और देन कोरोनरी साइनस से यह कहां सप्लाई जाती हैं, राइट साइड के आर्टरिया में, ठीक है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे, सारी चीजें आपको समझने में आएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, हम पाथवे देखेंगे, एक एक स्ट्रक्चर की हम डिटेल नॉलेज लेंगे, कौन कौन सी स्ट्रक्चर क्या क्या हमको यहाँ पर फंक्शन है इनका वो पता चलेगा, ठीक है। अब आप पोस्टीरियर व्यू में आप लेफ्ट साइड पे देखिए, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, रेड कलर की लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ब्लू कलर की लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ओरिकल देख सकते हैं आप, लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। और आप ग्रेट कार्डियक वेन देख सकते हैं यहाँ पर, ये रही ब्लू कलर की, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। इसी प्रकार ये राइट वेंट्रिकल इस साइड पर, और ये राइट आर्ट्रियम इस साइड पर। तो आप इस प्रकार सभी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। आप स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी नेम को आप बार बार यहां पर लिखिए, पहले इनको पढ़िए, फिर कॉपी में अलग से आप नोट्स में हार्ट की स्ट्रक्चर बनाइए और सभी नाम लिखिए, ताकि आपको याद हो जाए। और आपको जब सभी नाम याद रहेगी स्ट्रक्चर की, तो इसको डिफाइन करने में आपको परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। आपको सभी नाम पता होना चाहिए। एग्जाम में बहुत सी बार हार्ट की स्ट्रक्चर दे देते हैं और नेम भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको सभी नेम पते होने चाहिए। एंटीरियर व्यू पता होना चाहिए, पोस्टीरियर व्यू पता होना चाहिए। नेम एंटीरियर व्यू में है वही पोस्टीरियर व्यू में नजर आएंगे। बस बात यह है कि जो लेफ्ट साइड थी वो राइट साइड हो जाएगी, जो राइट साइड थी वो लेफ्ट साइड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई इंटरनल स्ट्रक्चर, भाई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की हमने, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चीजें नजर आई, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में एंटीरियर व्यू में क्या चीजें नजर आई, पोस्टीरियर व्यू में क्या चीजें नजर आई। अब हम देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर के नेम देंगे हम। देखिए भाई, वही जो इंटरनल स्ट्रक्चर में भी हमें अरोटा भी नजर आएगी भाई, ठीक है। तो ये तो होगी आर्क ऑफ अरोटा, आर्क ऑफ ऑर्टा, ठीक है। और ये हो गई सुपीरियर वेना केवा, और ये नीचे नीचे हो गई इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। और सुपीरियर वेना केवा अपर रीजन में। आर्क ऑफ अरोटा हो गया, ये हो गया पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, ब्लू कलर का जो निकला है। और पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके आर्टरी में डिवाइड हो गया। कौन कौन सी आर्टरी, ये इधर निकल रही, ये तो हो गई राइट साइड की, भाई ये वाली आर्टरी की बात कर रही, ये तो हो गई राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इस तरह आप पूरे पूरे नाम लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। चलिए मैं पूरा नाम लिख देता हूं इधर, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर जैसे आर्क ऑफ अरोटा निकला, ठीक है, तो ये ऊपर वाली ब्रांचेस में चला जाएगा और नीचे नीचे वाली ब्रांचेस में चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी डिसेंडिंग अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा, और ये वाला हो जाएगा असेंडिंग अरोटा, असेंडिंग अरोटा, ठीक है। सुपीरियर वेना क्या हो गया, इंफीरियर वेना क्या हो गया, पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। रेड कलर ले लेते हैं। चलिए अब आप पाएंगे कि ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स क्या हो गया, ये वाला बॉक्स हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक इसी प्रकार ये वाला बॉक्स क्या हो गया आपका राइट एट्रियम। वेंट्रिकल की अगर बात करें हम, तो ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स आपका हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स आपका हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ओके। अब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, मेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप यहां पर पाएंगे कि देखिए, आप राइट एट्रियम के अंदर देखिए कि यहां पर छोटी छोटी उबार पाए जा रहे हैं, देखिए उबार पाए जा रहे हैं, ये कहलाते हैं मस्कुलाई पेक्टिनाटी, मस्कुलाई पेक्टिनाटी, क्या कहलाते हैं, मस्कुलाई पेक्टिनाटी, ठीक है। ये मदद करते हैं आर्टरिया को संकुचित होने में। ठीक इसी प्रकार लेफ्ट साइड के आर्टरी में भी उभार पाए जाएंगे, मस्कुलर उभार पाए जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे मस्कुलाई पेक्टिनाटी। इसी प्रकार जो वेंट्रिकल में उभार नजर आ रहे हैं आपको, देखिए
ये देखिए, ये इस साइड देखिए, यहां पर भी प्रेजेंट है उबार, ठीक है। ये उबार कहलाते हैं, ये वाले उबार कहलाते हैं पेपिलरी मसल। क्या कहलाते हैं? पेपिलरी मसल, पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल। और पेपिलरी मसल से जो व्हाइट कलर की आपको कुछ कोड नजर आ रहे हैं जो कनेक्ट हैं ऊपर आर्टरिया से, देखिए आप, ये ऊपर देखिए, ये व्हाइट कलर के कोड, इन कोड को बोलते हैं कोर्डी टेंडिनी। क्या बोलते हैं? कोर्डी टेंडिनी, टेंडिनी, कोर्डी टेंडिनी, ध्यान रखना आपने, कोर्डी टेंडिनी बोलते हैं इन व्हाइट कलर के कोड को। और ये जुड़े होते हैं ऊपर वॉल्व से। कौन से वॉल्व से? यहां पर देखिए, यहां पर होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, टीसीवी, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक इसी प्रकार इधर होता है बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इतने नाम काफी है, अभी अपने पास यहाँ पे जगह भी नहीं है, आगे और स्ट्रक्चर आएगी, उनमें और नेम देखेंगे हम, एक एक स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो सभी नेम वहां क्लियरली आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में। अब हम इन सभी को डिटेल में देखते हैं। ठीक, एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। चलिए, उससे पहले हम पाथवे देख लेते हैं। पाथवे ऐड किया गया है ताकि हमको पता चले कि ब्लड कहां से होकर कहां गुजरता है। देन उसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेंगे। भाई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर ली, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर ली, अब साथ ही में पता होना चाहिए कि ब्लड कहां से होकर कहां गुजरता है। तो हम उसके लिए यहाँ पर ब्लड का पाथ देखने वाले हैं कि इसका रास्ता कौन कौन सा होता है, कहां से इंटर करता है, कहां से होकर गुजरता है। भाई स्ट्रक्चर की बात कर ली, आपको सभी स्ट्रक्चर के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, कौन सी स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट है, किस स्ट्रक्चर को हम क्या नेम देते हैं। अब हम ब्लड का पाथवे देख रहे हैं, देन उसके बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ब्लड का पाथवे इसलिए देख रहे हैं ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर को हम डिटेल में आसानी से समझ सकें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि ब्लड हार्ट के अंदर कौन से चेंबर में पहले जाता है, कौन से चेंबर में बाद में जाता है, कौन सी ब्लड वेसल से ब्लड शुद्ध ब्लड होकर गुजरता है और किस टाइप की ब्लड वेसल से अशुद्ध ब्लड गुजरता है। ठीक है, तो आप यहां पर स्टार्टिंग कर रहे हैं सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा बॉडी के अपर रीजन से अशुद्ध ब्लड लेकर आती हैं और इंफीरियर वेना केवा बॉडी के लोअर रीजन से अशुद्ध ब्लड लेकर आती हैं। और ये दोनों ही वेना केवा आकर खुलती हैं राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब यह अशुद्ध ब्लड आता है तो यह ट्राइकस्पिड वॉल को पार करता हुआ राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। ठीक है, ब्लड कहां से आया? सुपीरियर वेना केवा से आया, इंफीरियर वेना केवा से आया। दोनों ही वेना केवा राइट एट्रियम में आके खुलती हैं, तो ब्लड कहां आ गया? अब राइट आर्टरियम में। अब ब्लड राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, लेकिन बीच में कौन पड़ता है? दोनों ही वेंट्रिकल के बीच में कौन पड़ता है? ट्राइकस्पिड वॉल, मतलब राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ट्राइकस्पिड वॉल पड़ता है। इस वॉल की डिटेल नॉलेज लेंगे अभी हम आने वाली स्लाइड में। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, बस सब चीजें समझ में आएगी आपको। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो ट्राइकस्पिड वॉल कहां प्रेजेंट है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पहुंचता है पल्मोनरी वॉल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है भाई, पल्मोनरी ट्रंक जो निकली थी ना, वो पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो रही थी। तो पल्मोनरी ट्रंक निकली कहां से थी? राइट वेंट्रिकल से। तो हमने यहां पर बताया कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड अब पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहां पहुंच जाता है? लंग्स तक, लंग्स में पहुंच गया। ये जितना भी पाथवे यहां से यहां तक बताया गया है अभी तक, लंग्स तक, ये सब CO2 युक्त अशुद्ध रक्त कंटेन करते हैं। ये सभी स्ट्रक्चर अशुद्ध रक्त कंटेन करती है। सुपीरियर वेन क्या हुआ, इंफीरियर वेन क्या हुआ? अशुद्ध रक्त लेके आई, कहां आई? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम ने अशुद्ध रक्त को कहां पहुंचा दिया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त कहां पहुंचा? पल्मोनरी आर्टरी में। और दोनों ही पल्मोनरी आर्टरी ने अशुद्ध रक्त को कहां पहुंचा दिया? लंग्स के अंदर पहुंचा दिया। अब लंग्स के बाद की कहानी सुनिए। लंग्स से कौन निकलती हैं? पल्मोनरी वेन निकलती हैं और यह शुद्ध रक्त लेकर निकलती हैं। इसका मतलब है अब जो पाथवे हम देख रहे हैं ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये O2 वाला पाथवे है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती हैं ये सारी आने वाली स्ट्रक्चर। कौन कौन सी? जैसे पल्मोनरी वेन, कहां से निकली पल्मोनरी वेन? लंग्स से निकली। 2 पेयर पल्मोनरी वेन लंग्स से निकलती हैं और लेफ्ट आर्टरियम में आके खुलती हैं हार्ट के।
हार्ट के लेफ्ट आर्टरी में आके खुल गई। अब यह ब्लड मिट्रल वॉल को पार करता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा हार्ट के। मतलब हार्ट में ब्लड कहां से आया? शुद्ध ब्लड लंग्स से आया। किसके थ्रू आया? पल्मोनरी वेन के थ्रू आया। दो पेयर पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में आके खुलती हैं। अब लेफ्ट एट्रियम से यह ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेकिन किसको क्रॉस करता है? इन दोनों चेंबर के बीच में पाए जाने वाले मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल को क्रॉस करता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अरोटिक वाल को क्रॉस करते हुए अरोटा में पहुंचता है। ठीक है, अभी अरोटिक आर्क देखी थी ना आपने, आर्क ऑफ अरोटा, तो अरोटा में पहुंचता है यह ब्लड। और अरोटा में पहुंचने के बाद यह ब्लड समस्त बॉडी पार्ट्स को भेज दिया जाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स को भेज दिया जाता है। मतलब जो आर्क ऑफ अरोटा थी वह अब बहुत सारी ब्रांचों में डिवाइड हो जाएगी और पूरी बॉडी में फैल जाएगी। रेस्ट ऑफ द बॉडी पूरी बॉडी में फैल जाएगी और शुद्ध रक्त पहुंचाएगी बॉडी के हर एक टिश्यू को। ठीक है, क्लियर? ये पाथवे होता है ब्लड का। एक रफली आइडिया लिया है अभी हमने ब्लड के पाथवे का। अब हम डिटेल नॉलेज लेते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर की। भाई हमने पूरी कहानी सेट की है। यहाँ पर हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखी हमने हार्ट की, हमें हार्ट के सभी नाम पता होना चाहिए सभी स्ट्रक्चर के। देन उसके बाद में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखी हार्ट की, कि इंटरनली अगर हम सेक्शन लेवे तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर हमको नजर आती है। ठीक है, देन उसके बाद में हमने एक पाथवे की बात की कि पाथवे कौन कौन सा होता है हार्ट का, कि लंग्स से जो शुद्ध रक्त जाता है वो हार्ट में कहां गुजरता है, देन वो बॉडी में कहां जाता है, और बॉडी से जो रक्त आता है अशुद्ध रक्त वो हार्ट के कौन से चेंबर में आता है, और कौन से चेंबर से वह वापस लंग्स को जाता है शुद्ध होने के लिए। ठीक है, अब पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। अब हम एक एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, हम इसको गौर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ने वाले हैं। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, our heart has four chamber, two relatively small upper chamber called atria and two larger lower chamber called ventricle। अभी तक आपको ये बात समझ में आएगी होगी कि हमारे हार्ट के अंदर चार चेंबर प्रेजेंट है। ठीक है, चार चेंबर प्रेजेंट है। कितने चेंबर प्रेजेंट है हार्ट के अंदर? चार चेंबर प्रेजेंट है। ओके, तो चार चेंबर में से कितने? दो तो आर्टरिया हैं और दो वेंट्रिकल हैं। ठीक है, ऊपर वाले दोनों आर्टरिया हैं, ऊपर वाले दोनों आर्टरिया हैं, ये भी आर्टरिया ये भी आर्टरिया। नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल ये भी वेंट्रिकल। लेकिन ये दोनों राइट साइड के आर्टरिया और वेंट्रिकल हैं, ये दोनों लेफ्ट साइड के आर्टरिया और वेंट्रिकल। तो आवर हार्ट हैज फोर चेंबर्स, टू रिलेटिवली स्मॉल अपर चेंबर्स कॉल्ड आर्टरिया या ओरिकल एंड टू लार्जर लोअर चेंबर जिनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेप्टम। A thin muscular wall, ठीक है, a thin muscular wall, ठीक है, thin muscular wall called the interarterial, ठीक है, क्या बोलते हैं? interarterial, ठीक है, ध्यान रखना दोनों आर्टरिया के मध्य। सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया। भाई जो आर्टरिया है राइट और लेफ्ट साइड के, इन दोनों आर्टरिया को एक सेप्टा सेपरेट करता है जिसको बोलते हैं इंटरआर्टरियल सेप्टा, जो कैसा है? पतला है, थिन है। ठीक है, एक मस्कुलर वॉल है जो दोनों ही आर्टरिया को, लेफ्ट आर्टरिया और राइट आर्टरिया, दोनों आर्टरिया को एक डिवाइड करता है सेप्टा, जिसको हम बोलते हैं इंटरआर्टरियल सेप्टा। सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट आर्टरिया, वेयर इज अ थिक वॉल्ड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी प्रकार दोनों वेंट्रिकल को भी एक सेप्टा सेपरेट करता है जिसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, सेपरेट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल। बात समझ में आ गई? भाई दो आर्टरिया पाए जा रहे हैं अपर रीजन में, दो लोअर रीजन में वेंट्रिकल पाए जा रहे हैं। दोनों ही आर्टरिया इंटरओरिकुलर सेप्टम इंटरआर्टरिकल सेप्टम के द्वारा विभाजित हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोनों ही वेंट्रिकल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा सेपरेट होते हैं। भाई आप डायग्राम में देखिए, ये आर्टरिया है लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का आर्टरिया है। अब यहां पर एक सेप्टा नजर आ रहा है आपको, ये देखिए ये सेप्टा नजर आ रहा है, ये दोनों आर्टरिया को डिवाइड करता है। लेकिन आपको सेप्टा में यहाँ पे पोर नजर आ रहा होगा, इस पोर की बात करेंगे, इसी को दिल में छेद कहते हैं। अभी आगे आने वाली स्लाइड में बात करेंगे हम दिल में छेद किसको कहते हैं। इस सेप्टा में अगर पोर हो जाए तो इसको दिल में छेद कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सेप्टा की बात कर रहे हैं, तो ये सेप्टा पाए जाते हैं जो दोनों ही आर्टरिया को विभाजित करता है। ठीक इसी प्रकार आप बीच में देखिए वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल और ये वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल, ये राइट साइड का वेंट्रिकल। ठीक है, तो इन दोनों को विभाजित करने वाला इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है ताकि ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो आपस में। ठीक है, दोनों ही चेंबर को विभाजित करने वाले सेप्टा क्या कहलाता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम,
जो कि दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड करता है, और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो कि दोनों आर्टरिया को डिवाइड करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल, द आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। भाई जिस प्रकार दोनों आर्टरिया सेपरेट हैं, दोनों वेंट्रिकुलर सेपरेट हैं, भाई इधर से तो दोनों आर्टरिया सेपरेट है, नीचे दोनों वेंट्रिकुलर सेपरेट है, इसी प्रकार दोनों आर्टरिया ऊपर दोनों नीचे के वेंट्रिया से भी सेपरेट रहेंगे। भाई दोनों आर्टरिया तो आपस में सेपरेट है, दोनों वेंट्रिकुलर भी आपस में सेपरेट है, लेकिन आर्टरिया और वेंट्रिकुलर भी तो टच में है, ये भी आपस में सेपरेट रहते हैं। आर्टरिया आर्टरिया सेपरेट, वेंट्रिकल वेंट्रिकल सेपरेट। अब आर्टरिया और वेंट्रिकल सेपरेट, ठीक है, लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट, और राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल सेपरेट। किस किस सेप्टम से सेपरेट है? आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। लाइन के आखिरी में देखिए, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है यहाँ पर। पूरा एनसीईआरटी क्लियर, पूरा नीट क्लियर, ठीक है, पूरा नीट क्लियर, क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाने वाला है, बस आप ध्यान लगा के पढ़ते जाइए। द आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, सेम साइड के आर्टरिया और वेंट्रिकल भी आपस में सेपरेट रहते हैं एक थिक फाइब्रस टिश्यू के द्वारा, जिसको बोलते हैं हम आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। हाउएवर each of these septa are provided with an opening through which the two chamber of the same side are connected। भाई सेप्टा तो प्रेजेंट है, ये बॉक्स बनाता हूं मैं यहां पे, ये 4 चेंबर हो गए, ठीक है, इसको मिटाता हूं, बड़ा बनाता हूं, आपको क्लियरली नजर आए, आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। चलिए ये बॉक्स बनाया मैंने यहां पर, ये मैंने ब्लू कलर के बना दिए यहां पर, नीले, ठीक है, दोनों ही नीले। ये तो हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट नीले, बायां नीले या लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसके ऊपर रेड कलर से मैंने बना दिया यहां पे ये 2 और बॉक्स, ठीक है, तो 4 बॉक्स हो गए ना अपने पास। ये हो गया लेफ्ट आर्टरिया, ये हो गया राइट आर्टरिया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैं यहां से कलर से सेप्टा बताता हूं आपको, कौन सा सेप्टा कहां प्रेजेंट है। अब मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं, देखिए ये वाला सेप्टा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों को सेपरेट करने वाला ये वाला सेप्टा, ये वाला सेप्टा कहलाता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टा, जो कि लास्ट स्लाइड पे देखा था। ठीक इसी प्रकार नीचे की तरफ देखिए आप, दोनों ही वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला ये सेप्टा कहलाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा या सेप्टम। ओके क्लियर। अब अपने अपने साइड के चेंबर को भी सेपरेट करने वाला, देखिए ये देखिए आप लेफ्ट साइड पे देखिए, ये तो हो गया आपका लेफ्ट आर्टरिया और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वाला सेप्टा, ये वाला सेप्टा क्या कहलाता है, ये वाला सेप्टा ही कहलाता है आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इस टाइप इधर ये राइट साइड का हो जाएगा, राइट साइड का आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके क्लियर। अब इस सेप्टम के बीच में भी एक पोर पाया जाता है, एक ओपनिंग पाई जाती है जो कि इन दोनों चेंबर को कनेक्ट करती हैं, आपस में सप्लाई को कनेक्ट करती हैं। हाउएवर ईच ऑफ दिस सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग थ्रू विच द टू चेंबर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। सेम साइड के दो चेंबर आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब मैं यहां पर पोर बनाता हूं दूसरे कलर के पेन से, आप जल्दी से समझिए, इसको ध्यान दीजिए। अब मैं येलो कलर का यूज करते हूं, यहां पर एक चेंबर बना रहा हूं, ये सॉरी चेंबर नहीं, पोर ओपनिंग, और एक ओपनिंग ये। तो जो ओरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम है यहां पर ओपनिंग पाई जाती है, लेफ्ट साइड पे भी पाई जाती है, राइट साइड पे भी पाई जाती है, और इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड वाली ओपनिंग को बोलते हैं अपन, यहां पर वॉल प्रेजेंट होते हैं, इस ओपनिंग के यहां पर वॉल प्रेजेंट होते हैं, इन वॉल को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, या बोल सकते हैं और मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल।
और जो राइट साइड पर है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम में मैं रेड कलर के पेन से दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर प्रेजेंट है ये बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड या बोल सकते हैं मिट्रल, और इधर राइट साइड पे वॉल, दोनों राइट साइड पे आर्टरिया और वेंट्रिकुलर को बीच में जो सप्लाई है उसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। ओके, क्लियर, क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट चल रहा है अपना, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल फॉर्म 3 मस्कुलर फ्लैप्स, कस्प, कस्पिड वॉल बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी जो वॉल की बात की ना उसी की बात कर रहे हैं हम यहां पर। आप देखेंगे कि अपन को स्टेटमेंट मिला है कि द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है वह गार्डेड रहती है वॉल के द्वारा, वॉल के द्वारा रक्षित रहती है। वह वहां पर वॉल्व पाए जाते हैं जो कि ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, और ये वॉल 3 कस्प के रूप में पाए जाते हैं, फ्लैप के रूप में पाए जाते हैं, फ्लैप नुमा होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं ट्राइकस्पिड। 3 कस्प हैं इसलिए ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, ठीक इसी प्रकार वेरेज अ बाइकस्पिड या फिर बोल सकते हैं मिट्रल वॉल गार्डेड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक इसी प्रकार यहां पर जो डॉट लग रहा है जो कि ओपनिंग है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, कौन सा वॉल प्रेजेंट है, बाइकस्पिड। इसमें 2 कस्प प्रेजेंट है और मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। आप यहां पर देखिए, ये देखिए इस वाले डायग्राम में ये एक कस्प दरार है ना, ये छेद है, और दूसरा कस्प इधर, तो 2 कस्प हो गए, इसलिए इसको बाइकस्पिड बोलते हैं, कस्पिड और मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। अब आप इधर वाले देखिए, ये ट्राइकस्पिड है क्योंकि आपको यहाँ 3 फ्लैप नजर आ रहे हैं, एक फ्लैप ये, एक फ्लैप ये और एक फ्लैप ये, तो ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, तो कस्प मतलब फ्लैप और ट्राई संख्या को बता रहा है। 3 फ्लैप वाला ट्राइकस्पिड, 2 फ्लैप वाला बाइकस्पिड। बाइकस्पिड कहां पाया जाता है, लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और ट्राइकस्पिड कहां पाया जाता है, राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल into the pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semilunar wall। अब एको टाइप का वॉल पाया जाता है सेमिल्यूलर वॉल, एको वॉल का नाम आया है यहां पर, सेमिल्यूलर वॉल। ये कहां पाया जाता है भाई, जब वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो होएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो होएगा आगे अरोटा में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो होएगा पल्मोनरी ट्रंक में, तो यहां पर भी इस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस पोर के यहां पर कुछ वॉल पाए जाते हैं, दोनों तरफ वॉल पाए जाते हैं, दोनों ही ट्रंक में वॉल पाए जाते हैं, अरोटिक ट्रंक और पल्मोनरी ट्रंक दोनों में वॉल पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेमिल्यूनर वॉल। पल्मोनरी ट्रंक में पाया जाने वाला पल्मोनरी ट्रंक में पाया जाने वाला वॉल कहलाएगा पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल, और अरोटा में पाया जाने वाला वॉल कहलाएगा अरोटिक सेमिल्यूनर वॉल। ठीक है, द वॉल in the heart allow the flow of blood only in one direction। ठीक है, from the arteria to the ventricle and from the ventricle to the pulmonary artery और aorta। भाई हार्ट में जो ब्लड पंप होता है, पूरी बॉडी में जो ब्लड पंप होता है वह पूरा एक डायरेक्शन में पंप होता है, ऐसा नहीं कि इधर गया वापस रिटर्न आ गया। ठीक है, हमेशा ब्लड का फ्लो सिंगल डायरेक्शन होता है। अब जब 4 चेंबर वाला अपने पास हार्ट है, और इस हार्ट में जब लंग्स से शुद्ध रक्त आएगा लेफ्ट आर्टरिया में, तो यह रक्त कहां जाएगा, राइट आर्टरिया में, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां से एक पल्मोनरी ट्रंक निकलेगी जो हार्ट के पीछे से घूम के ऊपर जाएगी कुछ ब्रांचेस, और कुछ ब्रांचेस नीचे आएगी। ठीक है, इस प्रकार निकलती है। तो जो ब्लड का फ्लो रहता है वो सिंगल डायरेक्शन रहता है, लंग्स से आया राइट
लेफ्ट ओरिकल में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में चला गया। तो अरोटा और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल पाया जाता है जिसको बोलते हैं अरोटिक सेमील्यूनर वॉल। ठीक इसी प्रकार जब सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड राइट साइड के एट्रियम में आएगा और इससे फिर ये राइट साइड के वेंट्रिकल में ये ब्लड जाएगा, राइट साइड के वेंट्रिकल से, और राइट साइड के वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी ट्रंक निकलेगी जो लंग्स को ब्लड पहुंचाएगी शुद्ध होने के लिए। तो इस पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक और राइट साइड के वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल पाया जाता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल। ठीक है, दिस वॉल प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, जो रक्त आगे पहुंच चुका है वो कहीं पीछे नहीं आ जाए, रिटर्न नहीं आ जाए, उसको प्रिवेंट करते हैं ये वॉल। कैसे वह फंक्शनिंग होती है हार्ट की, ये हम कार्डियक साइकिल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल, 4 वॉल हो गए हमारे पास। एक तो बाइकस्पिड वॉल जो पाया जा रहा है लेफ्ट साइड के ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, एक ट्राइकस्पिड वॉल जो पाया जा रहा है राइट साइड के ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, और एक है एरोटिक सेमील्यूनर वॉल जो लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल और एरोटिक आर्क के मध्य पाया जाता है। ये यहां पर प्रेजेंट है, कलर चेंज करता हूं पेन का, ये देखिए ये यहां प्रेजेंट है सेमील्यूनर वॉल। ठीक है, यहां प्रेजेंट होता है और ब्लड यहां से निकलकर इस एरोटिक आर्क में जाता है, तो इसको कंट्रोल करने वाला वॉल कहलाता है एरोटिक सेमील्यूनर वॉल। ठीक इसी प्रकार जब राइट साइड के वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा तो यह ब्लड निकलकर किस में घुसेगा, पल्मोनरी ट्रंक में। तो इस पल्मोनरी ट्रंक और राइट साइड के वेंट्रिकल के बीच में ये यहां पर पाया जाता है ये वाल, कौन सा, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल। ठीक है, 4 वॉल पाए जाते हैं मुख्यतः हार्ट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डक्टस आर्टरियोसस एक टर्मिनोलॉजी आती है, डक्टस आर्टरियोसस क्या होती है, आल्सो कॉल्ड द डक्टस बोटलाई, इज अ ब्लड वेसल्स इन द डेवलपिंग फीटस कनेक्टिंग द ट्रंक ऑफ पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा। भाई आपको पता है कि पल्मोनरी आर्टरी या बोल सकते हैं जो पल्मोनरी ट्रंक है, ये पल्मोनरी ट्रंक ऐसे निकली यहां पर, और एक तो यहां पर देखिए हार्ट में आप स्ट्रक्चर देखिए, यहां पर मैं यहां से एक्स्ट्रा नहीं बनाता हूं, इसी में समझते हैं ताकि कचरा नहीं हो, समझने में इजी रहे। भाई आपको जो ट्रंक नजर आ रही है ये हार्ट वाले चेंबर में, देखिए पेन सेलेक्ट करता हूं, हार्ट का डायग्राम नजर आ रहा है, इसमें आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है ये वाली एक सप्लाई इधर चली जाएगी और एक सप्लाई इधर निकल के आ गई। ठीक है, और एक सप्लाई इधर निकल के आ गई। ठीक है, कहां से निकली है सप्लाई, इधर राइट वेंट्रिकल से निकली है सप्लाई हार्ट के अंदर से। ठीक है, और इधर चली गई, एक इधर चली गई लेफ्ट साइड पे, एक इधर आ गई राइट साइड पे, और एक लेफ्ट साइड पे आ गई। ठीक इसी प्रकार एरोटिक आर्क भी निकला यहां से और ऐसे आर्क बनाए इन्होंने, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट रहते हैं ये फीटस में, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा रहता है माता के गर्भ में, वहां पर उस एम्ब्रियो के हार्ट के अंदर, उस फीटस के हार्ट के अंदर ये दोनों ट्रंक आपस में जुड़े रहते हैं। कौन कौन से ट्रंक, एक तो पल्मोनरी ट्रंक, एक एरोटिक ट्रंक, या बोलते हैं कि एरोटिक आर्क और पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी आपस में जुड़े रहते हैं और इन दोनों की ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। यहां पर ये देखिए ये तो निकल रहा है यहां पर पल्मोनरी ट्रंक ये वाला, और ये इस प्रकार यहां पर कर्व लगा, ये आर्क बना ऐसे, ये है एरोटिक आर्क। तो आपस में ये दोनों कनेक्ट रहते हैं जिस नली के द्वारा, उस नली को बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस या डक्टस बोटेलाई। यहां पर देखिए आप इस वाले डायग्राम में देखिए आप इस वाले में कि ये तो निकली पल्मोनरी आर्टरी नीचे से, ये पल्मोनरी आर्टरी, और ये लेफ्ट और राइट में बदल गई, इधर राइट पहुंच जाएगी। ठीक है, इधर ये लेफ्ट आ गई। ठीक है, तो ये आ गई यहां पर पल्मोनरी आर्टरी, और ठीक उसी प्रकार पल्मोनरी आर्टरी तो निकलती है राइट साइड के वेंट्रिकल से, और लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से निकली यहां पर ये क्या निकली, आर्क ऑफ अरोटा। ठीक है, अरोटा निकली, तो अरोटा और ये पल्मोनरी आर्टरी देखिए यहां पर कनेक्टेड है इस वाली से, इसको बोल दिया हमने डक्टस आर्टरियोसस
या बोल सकते हैं डक्टस बोटेलाई। ठीक है, तो फीटस के अंदर यहां पर इस नली के द्वारा ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है। ठीक है, और अगर यह जन्म लेने के बाद भी कनेक्ट रह जाए तो दिक्कत आती है। ऐसे बेबीज में आईज ब्लू होती हैं, स्किन ब्लू कलर की होती है। ठीक है, ब्लू ब्लू कलर की स्किन होती है उनकी, वो ब्लू ब्लू कलर के नजर आते हैं हल्के से, क्योंकि उनमें यहां पर ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। तो शुद्ध ब्लड में भी अशुद्ध ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, तो ब्लू बेबी भी बोलते हैं ऐसे बच्चों को। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, जो दोनों ही नलियों को आपस में कनेक्ट करती है, डक्टस आर्टेरियोसस या डक्टस बोटेलाई। लेकिन जन्म लेने के बाद यह अवरुद्ध हो जाती है, बंद हो जाती है। बंद होना जरूरी है ताकि शुद्ध अशुद्ध ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो। बंद होना एक एडवांस कैरेक्टर है, बंद नहीं होना एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो बंद हो जाना एक एडवांस कैरेक्टर है, तो जन्म लेने के बाद यह बंद हो जाती है, और बंद होने के बाद अपॉन क्लोजर एट बर्थ इट बिकेम्स द लिगामेंटम आर्टेरियोसस, और बस यहां पर एक लिगामेंट बचता है शेष, एक लिगामेंट शेष बच जाता है। ठीक है, दोनों के मध्य में फिर ये नली नहीं रहती, फिर यहां पर ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसस। तो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फीटस में दोनों ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है कौन सी नली के द्वारा होती है, डक्टस आर्टेरियोसस या डक्टस बोटेलाई। लेकिन जन्म के बाद जब यह बंद हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, लिगामेंटम आर्टेरियोसस। तब यहां पर ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोसा ओविलिस क्या होता है? फोसा ओविलिस, it is a depression in the right atrium of the heart at the level of interarterial septum। भाई जो चेंबर है ना हार्ट के चार, ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो फोसा ओविलिस यहां प्रेजेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है। Fossa ovalis, it is a depression in the right atrium of the heart at the level of the interarterial septum। जो interarterial septum है ना, दोनों आर्टरिया को विभाजित करने वाला सेप्टम, यहां पर एक गर्त पाया जाता है, एक डिप्रेशन पाया जाता है जन्म के बाद। इस डिप्रेशन को बोलते हैं फोसा ओविलिस। ठीक है, फोसा ओविलिस क्या है कि एक डिप्रेशन है जो इंटरआर्टेरियल सेप्टम पे पाया जाता है। राइट आर्ट्रियम की तरफ ज्यादा होता है, ये राइट आर्ट्रियम के सेप्टम, राइट आर्ट्रियम के यहां ज्यादा होता है, इसकी लोकेशन राइट आर्ट्रियम की तरफ होती है। ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट किस पर होता है, इंटर आर्टिकुलर सेप्टम पे प्रेजेंट होता है। एक टाइप का गर्त है, गड्ढा है, जिसको बोलते हैं फोसा ओविलिस। द फोसा ओविलिस, नेक्स्ट लाइन पढ़िए। द फोसा ओविलिस इज द रिमेनेंट ऑफ अ थिन फाइब्रस शीट that covered the foramen ovalis during fetal development। भाई जब बच्चे का जो फीटल का डेवलपमेंट चल रहा रहता है उस टाइम यहां पर एक गर्त होता है, एक पोर होता है, इस गड्ढे में एक पोर होता है, एक छेद होता है, जिससे ब्लड इधर का उधर आ सकता है, ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है। जब हमने ऑरिकुलर सेप्टम देखा था, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, तब वहां पर आपस में इधर उधर तीर जाते हुए नजर आ रहे थे उस स्लाइड पर आपको, और यहां पर एक पोर नजर आ रहा था। तो इस पोर को बोलते हैं फोरामेन ऑफ ओविलिस। यह फीटल अवस्था में होता है, लेकिन जब फीटल का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तब यह भर जाता है और इसके स्थान पर एक गड्ढा पाया जाता है। तो गड्ढे का पाया जाना तो कहलाता है फोसा ओविलिस। भाई द फोसा ओविलिस इज द रिमेनेंट ऑफ अ थिन फाइब्रस शीट। फोसा ओविलिस एक शीट है, थिन फाइब्रस शीट, जो फोरामेन ओविलिस को कवर करती है। ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट। भाई स्टार्टिंग में क्या था, फोरामेन ओविलिस। फोरामेन ओविलिस क्या है, इंटरओलिकुलर सेप्टम के ऊपर पाया जाने वाला एक पोर, जो कि राइट और लेफ्ट साइड के ओरिकल को कनेक्ट करता है, दोनों के ब्लड की मिक्सिंग करता है। कब पाया जाता है, फीटल के डेवलपमेंट के दौरान, फीटल अवस्था में। ठीक है, लेकिन इसको ढक दिया जाता है। इसको ढकना एक एडवांटेज कैरेक्टर है, ढकना जरूरी है ताकि शुद्ध अशुद्ध ब्लड की मिक्सिंग नहीं हुए। ठीक है, तो शुरुआत में तो गड्ढा पाया जाता है, इस गड्ढे को भरा जाता है फोसा ओविलिस एक मेम्ब्रेन के द्वारा। तो गड्ढे का नाम क्या है, फोरामेन ऑफ ओविलिस, फीटल अवस्था में पाया जाता है। आफ्टर बर्थ यह भर जाता है एक मेम्ब्रेन के द्वारा, एक मेम्ब्रेन इस गड्ढे को कवर कर लेती है। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, फोसा ओविलिस। गड्ढे को क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ ओविलिस। लेकिन जब बर्थ के बाद भी अगर ये गड्ढा बना रहे तो इसी को बोलते हैं दिल में छेद। क्या बोलते हैं, दिल में छेद। दिल में छेद किसको बोलते हैं, जो इंटर ओरिकुलर सेप्टम के ऊपर फोरामेन ऑफ ओविलिस फीटल अवस्था में पाया जाता है। बर्थ के बाद भी अगर वह पोर बना रहे, वह छेद बना रहे,
तो इसको दिल में छेद बोलते हैं, और इसमें मिक्सिंग हो जाती है शुद्ध अशुद्ध ब्लड की, तो बच्चे को श्वसन में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी में शुद्ध प्योर शुद्ध ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, उसमें थोड़ी सी मात्रा में अशुद्ध ब्लड भी मिक्स हो जाएगा। तो इसका ऑपरेशन के थ्रू इस गड्ढे को भरा जाता है, इसको अवरुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो दिल में छेद इसी को बोलते हैं। लेकिन नेचुरली यह बंद हो जाता है किसके द्वारा? फोसा ओवेलिस मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्कुलाई पेक्टिनाटी। मस्कुलाई पेक्टिनाटी, स्मॉल मस्कुलर रीजेस ऑन द इनर वॉल ऑफ ऑरिकल अपेंडेजेस ऑफ द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया ऑफ द हार्ट। भाई हार्ट का जो 4 चेंबर हैं, इसमें जो राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया है, राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया, ठीक है, इनका जो मेम्ब्रेन है अंदर, इनकी जो वॉल है, इस वॉल पर मस्कुलाई पेक्टिनाटी नामक स्मॉल मस्कुलर रिजस पाई जाती हैं, ठीक है। मस्कुलाई पेक्टिनाटी क्या है? स्मॉल मस्कुलर रिजस ऑन द इनर वॉल ऑफ द ऑरिकल अपेंडेज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया ऑफ हार्ट। और यह राइट और लेफ्ट आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती हैं, इसके सिस्टोल करने में मदद करती हैं, इसको संकुचित होने में मदद करती हैं, संकुचन और शीतलन में मदद करती हैं। आप डायग्राम में देखिए कि ये राइट ओरिकल था, एक राइट ओरिकल, ठीक है, राइट ओरिकल था। अब इसकी वॉल को हमने उधेड़ दिया, चीर के साइड पे कर दिया, ठीक है, राइट ओरिकल था, उसकी वॉल को हमने चीर के साइड पे कर दिया, उधेड़ दिया, तो हमें पता चलेगा कि यहां आपको रिजेस नजर आ रही है, ये देखिए इस वॉल पर, तो ये कहलाती है मस्कुलाई पेक्टिनाटी। क्या कहलाती है? मस्कुलाई पेक्टिनाटी। और ये गर्त नजर आ रहा है आपको, ये कहलाता है फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस ये गर्त, ठीक है। और ये ऊपर से सुपीरियर वेना केवा आ रही है और ये इंफीरियर वेना केवा आ रही है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये दोनों आकर यहां पर खुलती हैं राइट साइड के एट्रियम में, ठीक है। और ये कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस क्या है? हार्ट को सप्लाई करने वाली, हार्ट से अशुद्ध रक्त लेकर आने वाली वेन्स जो इस साइनस में आके खुलती हैं, खड्डाएं वो सभी इसमें आके खुलती हैं, इसको कोरोनरी साइनस बोलते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडी टेंडिनी। कोडी टेंडिनी, थ्रेड लाइक बैंड्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू विच अटैच ऑन one end of the edges of tricuspid and mitral wall of the heart and on the other end of the papillary muscle। कहने का अर्थ है कि कोडी टेंडिनी एक ऐसी कोड लाइक स्ट्रक्चर है जो एक तरफ से तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल से जुड़ी रहती है, जैसे कि ये बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वॉल हो गया, और एक तरफ से यह वेंट्रिकल की पेपिलरी मसल से जुड़ी रहती है, ये पेपिलरी मसल्स हो गई, ठीक है। आप यहां देखिए हार्ट के इस वाले डायग्राम में देखिए, ये व्हाइट कलर की क्या है? कोडी टेंडिनी। व्हाइट कलर की क्या है? कोडी टेंडिनी। व्हाइट कलर की कोडी टेंडिनी है, कोड लाइक एक थ्रेड लाइक बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू है ये, जो कि अटैच है एक एंड से तो हार्ट के वॉल से, जैसे कि ये ट्राइकस्पिड वॉल, और अगर बाईं तरफ देखेंगे तो बाइकस्पिड वॉल, तो ये कोडी टेंडिनी एक तरफ से तो इन वॉल से कनेक्ट रहती है, और दूसरी तरफ से ये वेंट्रिकल की पेपिलरी मसल जो वेंट्रिकल की वॉल में पाई जा रही है, ये देखिए उबार, ये उबार, ये उबार, ये सब क्या है? पेपिलरी मसल। तो कोडी टेंडिनी हार्ट के ब्राइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल तथा पेपिलरी मसल्स के बीच में पाए जाने वाली थ्रेड लाइक बैंड स्ट्रक्चर है, फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई, ठीक है। तो क्लियर हो गया कोडी टेंडिनी क्या है? ये व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर है जो कि थ्रेड लाइक है, जो एक तरफ से तो मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल से जुड़ी रहती हैं, दोनों ही चेंबर के अंदर, दोनों ही वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। और दूसरे सिरे से यह पेपिलरी मसल से जुड़ी रहती हैं। पेपिलरी मसल्स कौन है? जो कि वेंट्रिकल की सरफेस पे पाई जाती हैं, ठीक है। आगे यूज देखेंगे इनका हम, कि इन वॉल को बंद होने और खुलने में मदद कौन करते हैं? कोडी टेंडिनी। कोडी टेंडिनी में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये वॉल ओपन होते हैं, ठीक है। तो कोडी टेंडिनी का क्या यूज है? पेपिलरी मसल्स का क्या यूज है? इन वॉल को खुलने और बंद होने में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए और आगे की स्ट्रक्चर देखिए, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, ए लार्ज वेन दैट कैरीज ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम अदर एरियाज ऑफ द बॉडी। भाई ये रही सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा ये वाली, और ये रही इंफीरियर वेना केवा, ठीक है।
इनकी बात हो रही, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, a large vein that carries blood to the heart from other areas of the body. It carries blood from the head, neck, arms and the chest. हार्ट के अपर वाले रीजन से अशुद्ध ब्लड लेकर आती है ये राइट एट्रियम में, सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम द लेग्स, फीट एंड ऑर्गन्स and other organs in the abdomen and pelvis region. The vena cava is the largest vein in the body. Largest vein होती है यह वेना केवा। The great venous trunk that return deoxygenated blood from the systemic circulation to the right atrium of the heart. The great venous trunk that return deoxygenated blood from the systemic circulation to the right atrium of the heart. इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा क्या है, ये है द ग्रेट वेनस ट्रंक दैट रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन टू द राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ऊपर से आने वाली सुपीरियर वेना केवा, नीचे से आने वाली इंफीरियर वेना केवा, दोनों ही वेना केवा राइट आर्टरियम में खुलती हैं, राइट आर्टरियम में खुलती हैं और अशुद्ध ब्लड लेके आती हैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। अब एक और नेम आ रहा है अपने पास यहाँ पे, यूस्टेचियन वॉल प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा। भाई जो इंफीरियर वेना केवा नीचे से इस एट्रियम में जाके खुलती है, ये यहां जाके खुलती है, तो बैक फ्लो को रोकने के लिए यहां पर पाया जाता है यूस्टेचियन वॉल। भाई आपको पता है कि ऊपर से सुपीरियर वेना केवा अशुद्ध रक्त लेके आ रही है राइट एट्रियम के अंदर, तो क्या वो ऊपर से लेके आ रही है तो ब्लड रिटर्न जा सकता है क्या? भाई ब्लड ऊपर वाले रीजन से नीचे आ रहा है तो ब्लड क्या ऊपर थोड़ी चढ़ेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट थोड़ी बढ़ेगा ब्लड, तो ऊपर से नीचे इजीली आ जाता है, तो बैक फ्लो नहीं होता है सुपीरियर वेना केवा के अंदर। लेकिन जो इंफीरियर वेना केवा नीचे से आ रही है, ब्लड नीचे से लेकर आ रही है, बॉडी के निचले वाले हिस्सों में, जैसे लेग से लेकर आ रही है, पैरों से लेकर ब्लड लेके आ रही है हार्ट के अंदर, तो उस ब्लड का नीचे जाने के चांसेस रहेंगे ना, क्योंकि वह नीचे से आ रहा है। तो उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए इंफीरियर वेना केवा के मुंह के यहां पर एक यूस्टेचियन वॉल पाया जाता है, ठीक है, जो कि बैक फ्लो को रोकता है ताकि ब्लड वापस दोबारा नीचे नहीं जाए और राइट आर्टरियम में बना रहे। क्लियर? चलिए, कोरोनरी साइनस और थिबेसियस वॉल। कोरोनरी साइनस और थिबेसियस वॉल, भाई कोरोनरी साइनस कौन सा होता है, ये आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं इजीली कि ये वाली स्ट्रक्चर, ये कोरोनरी साइनस होती है। कोरोनरी साइनस ऐसी स्ट्रक्चर है, कोरोनरी साइनस ऐसी स्ट्रक्चर है जो खुद हार्ट से अशुद्ध रक्त कंटेन करती है। ठीक है भाई, हार्ट के स्ट्रक्चर में आपको देखिए माइन्यूट माइन्यूट ब्लू ब्लू कलर की वेसल्स नजर आ रही हैं, जो सभी वेसल्स इस साइनस में जाके खुलती हैं। ठीक है, तो सभी कोरोनरी वेन्स इस कोरोनरी साइनस में आके खुलती हैं। यह एक खड्डा है, एक यह कैविटी है जो कि ब्लड को कंटेन करती है, अशुद्ध ब्लड को। और कहां से आता है ब्लड? हार्ट की वॉल से आता है, ओनली हार्ट की वॉल से आता है। भाई खुद हार्ट को भी ब्लड की जरूरत होती है, और कौन ब्लड सप्लाई करता है? कोरोनरी आर्टरी। लेकिन कोरोनरी आर्टरी ब्लड तो सप्लाई कर देती है, अब अशुद्ध ब्लड को दोबारा लाना भी तो रहता है, तो कौन लाता है? कोरोनरी वेन। सभी कोरोनरी वेन कोरोनरी साइनस में आके खुलती है, यह एक गड्ढा है कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस में इस ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। अब कोरोनरी साइनस से इस ब्लड को इस राइट एट्रियम में डाला जाता है, राइट एट्रियम में। भाई कोरोनरी साइनस से अशुद्ध ब्लड को राइट एट्रियम में डाला जाता है। ठीक है, अब राइट एट्रियम में डाला तो जाता है, लेकिन यहां पर भी बैक फ्लो को रोकने के लिए थिबेसियस वॉल पाया जाता है। कोरोनरी साइनस के वहां पर थिबेसियस वॉल पाया जाता है ताकि ब्लड दोबारा से बैक फ्लो नहीं हो जाए। भाई हार्ट के निचले हिस्से से ब्लड वेसल्स आई, सब ब्लड वेसल्स कोरोनरी साइनस में आके खुली। अब कोरोनरी साइनस से ब्लड दोबारा इन ब्लड वेसल्स में भी तो जा सकता है, मतलब कोरोनरी वेन में भी तो जा सकता है। इसलिए बैक फ्लो को रोकने के लिए यहां पर पाया जाता है थिबेसियस वॉल, जो कि बैक फ्लो को रोकता है ताकि ब्लड रिटर्न नहीं होए और कोरोनरी साइनस में बना रहे और कोरोनरी साइनस से राइट आर्टरिया में चला जाए। तो ये बात हो गई यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम टीएस ऑफ हार्ट की बात करेंगे। भाई आज वाले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, जल्दी से रिवीजन करते हैं। हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने इसमें हार्ट की साइज की बात की, कलर की बात की, वेट की बात की। देन उसके बाद में हमने इसकी लोकेशन देखी,
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखी, इंटरनल स्ट्रक्चर देखी, फिर पाथ देखा ब्लड का, कहां कहां से होकर गुजरता है ब्लड। देन उसके बाद हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल में देखा, सभी स्ट्रक्चर देखी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर में कि डक्टस आर्टेरियोसस क्या है, फोसा ओवलिस क्या है, मस्कुलाई पेक्टिनाटी क्या है, कोर्डी टेंडिनी क्या है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा क्या है, कोरोनरी साइनस और थिबेसियस वॉल क्या है। ये सभी स्ट्रक्चर की बात कर ली अब हमने हार्ट के अंदर। अब हम इसकी कार्यकी देखेंगे कि हमने मेनली पाथवे तो देख लिया है कि कहां से कहां ब्लड फ्लो होता है, अब हम इसकी कार्यकी देखेंगे आने वाले लेक्चर में। लेकिन कार्यकी से पहले हम क्या देखेंगे, टीएस ऑफ हार्ट देखेंगे। टीएस ऑफ हार्ट के बाद कंडक्शन पाथवे देखेंगे कि हार्ट का कंडक्शन पाथवे कौन कौन सा है, हार्ट कैसे कंट्रोल होता है, कैसे इसमें जो है यहाँ पर स्टिमुलाई जनरेट होती है इसको कॉन्ट्रेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्ट का टीएस देखेंगे, ठीक है, और कंडक्शन पाथवे देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप जितना पढ़ा दिया उसका रिवीजन कीजिए और आप हार्ट की सभी स्ट्रक्चर को स्टडी कीजिए, इनके नाम को याद कीजिए लिख लिख के। ओके, चलिए, थैंक यू।